प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं अफवाह तंत्र, जिससे पूर्व पढ़े सामर झील की स्थिति अवस्थिति तथा उसका इतिहास डिटेल से पढ़े। अलग अलग पार्टों में पढ़े। अपने सामर झील का भौगोलिक इतिहास पढ़ा, साथ साथ सामर झील का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी और उसकी स्थिति अवस्थिति पढ़ी। आज पढ़ने जा रहे हैं सामर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती है, जो कि तो आइए विद्यार्थी, प्रमुख रूप से 4 नदियां हैं। इसके साथ साथ अन्य नालों का भी मैं जिक्र करूंगा। 4 नदियां अपन पढ़ते हैं कि सबसे पहले पढ़ते हैं कि सामर झील का कौन सा अफवाह प्रणाली है। तो इसमें गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं, प्रिय विद्यार्थियों याद रखना, ये नदियां अभी केंद्रीय अफवाह तंत्र बनाती है। याद रखना प्रिय साथियों, सामर झील में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं वो अभिकेंद्रीय अफवाह प्रणाली का हिस्सा बनती है, अर्थात परिधि से लेकर केंद्र की तरफ आती है, अर्थात निम्न भूमि में आती है। अर्थात सामर झील निम्न भूमि है उसमें आती है। तो प्रिय साथियों, सामर झील की लोकेशन वो इस प्रकार है, अर्थात उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पश्चिम की ओर ऐसे फैली हुई है। सबसे अधिक प्रिय साथियों जयपुर जिले में स्थित है। फिर कुछ जो भाग है वो प्रिय साथियों अजमेर जिले में है। कुछ भाग अजमेर जिले में, सबसे अधिक भाग जयपुर जिले में, और फिर उसके बाद में नागौर जिले में, और फिर है आपकी अजमेर में। तो आइए साथियों, इसमें मुख्य रूप से जो नदियां गिरती है, सामर झील में गिरने वाली नदियां वो एक, अगर अपन इसका सूत्र बनाए तो ट्रिक भी है, लेकिन डायरेक्ट पहले पढ़ते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 नदियां गिरती है। एक का नाम है मेंथा। प्रिय साथियों, दूसरी नदी है रूपनगढ़। फिर है खंडेला नदी। फिर प्रिय साथियों चौथी नदी है खारी नदी। और इसी प्रकार एक नदी और है जो कि मेंथा की सहायक नदी है, वो है मेडा नदी। इस प्रकार मुख्य रूप से 5 नदियां हैं, लेकिन अधिकांश से 4 नदियों का जिक्र आता है। इसका ट्रिक भी है, अगर आप ट्रिक बनाना चाहो तो इसका ट्रिक सीधा है। सामर झील में नहाने पर, सामर झील में नहाने पर रूप खाक में मिल जाता है। क्या हुआ ट्रिक? इसको जो ट्रिक है वो ट्रिक हो गई, सामर झील में नहाने पर रूप खाक में हो जाता है, अर्थात रू से रूपनगढ़, खा से खारी, फिर ख से खंडेला, और खाक में मिल जाता है। में मिस मेंथा और मेडा नदी। अर्थात सामर झील में नहाने पर रूप खाक में मिल जाता है। आप याद रख सकते हो, ट्रिक है रूपनगढ़, खारी, खंडेला और मेंथा मेडा नदी। तो ये नदियां हैं जो मुख्य रूप से सामर झील में गिरती है। आइए विद्यार्थियों, जो अभी केंद्रीय प्रणाली का हिस्सा बनती है, नदियां जो चलती हैं
एक नदी यहां से निकलती है प्रिय साथियों, ये पहाड़ है, और ये जो पहाड़ है वो है मनोहरपुर कस्बा है, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर जिले के मनोहरपुर कस्बे से एक नदी निकलती है और उत्तर से आकर और सामर झील में अपना पानी विलुप्त करती है। इस प्रकार एक नदी है। ये नदी विलुप्त होती है इस प्रकार, और इस नदी का प्रिय साथियों नाम है मेंथा नदी। मेंथा नदी है, अतः ये मेंथा नदी है जो मनोहरपुर कस्बे से निकलती है और यहाँ चली जाती है, अतः अपना पानी सामर लेक में विलुप्त कर देती है। उत्तर से आने वाली एकमात्र नदी। इसी प्रकार दूसरी नदी है प्रिय साथियों, वो यहां से आती है। दूसरी नदी यहां से आती है और ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। इन पहाड़ों से निकलकर और नदी यूं लहराती हुई और ऐसे चलती है, अतः एकमात्र ऐसी नदी जो दक्षिण की ओर से आती है, दक्षिण की ओर से आती है और सामर लेक में जाकर अपना पानी विलुप्त कर देती है और अजमेर में ये चली जाती है। और इस नदी का नाम है प्रिय साथियों रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी है। आई रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहां से होता है? ये जो नदी है इन पहाड़ों से निकलती है। ये पहाड़ है, अजमेर जिला है। अजमेर जिले में किशनगढ़ है। अजमेर जिले में किशनगढ़ है। किशनगढ़ में कुचिल नामक एक स्थान है, गांव का नाम है कुचिल। कौन सा गांव है? कुचिल। किशनगढ़ में कुचिल है। और उससे निकलकर ये साथियों आगे चलती हैं और आगे सलेमाबाद में के पास में इसके मुहाने पर एक पीठ बनी हुई है, वो है निम्बारक संप्रदाय की पीठ बनी हुई है। निम्बारक संप्रदाय है जो कि सलेमाबाद में स्थित है। इसमें सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय है, इसकी पीठ बनी हुई है। तो दक्षिण से आने वाली एकमात्र नदी है, उत्तर से आने वाली मेंथा नदी। इसी प्रकार दूसरी नदी है जो अजमेर से आती है और वो भी दक्षिण से आती है, और ये नदी है इस प्रकार पानी विलुप्त कर देती है। और इस नदी का नाम है खारी नदी। खारी नदी है और ये अजमेर से निकलती है, ये भी अजमेर से निकलती है। इसी क्रम में अगली जो नदी है प्रिय साथियों, एक जो नदी आती है वो आती है यहाँ से। ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, ये घूमती हुई एक यहाँ से एक नदी आई और सामर झील में अपना पानी विलुप्त करती है इस प्रकार। और इस नदी का नाम है खंडेला। खंडेला नदी है जो कि सिक्कर में खंडेला क्षेत्र से निकलती है। खंडेला क्षेत्र से निकलती है, अतः सिक्कर में खंडेला क्षेत्र से निकलती है खंडेला नदी। इसी प्रकार साथियों एक नदी और है, एक नदी जिसका नाम है खारी हो गई, खंडेला हो गई, मेढा। मेढा नदी है जो साथियों यहाँ से आती है और सामर से पहले नागौर जिले में मेंथा से मिल जाती है और उस नदी का नाम है मेंढा नदी। ये है मेंढा नदी है। मेंढा नदी प्रिय जो साथियों मेंढा नदी है, यहाँ लिख देता हूँ। मेंढा नदी है वो हर्ष की पहाड़ियों से निकलती है। हर्ष की पहाड़ी सिक्कर जिले में स्थित है। हर्ष की पहाड़ी सिक्कर जिले से निकलती है और इस नदी के संगम पर यहाँ मेंढा और मेंथा नदी के संगम पर लूणवा जैन तीर्थ स्थित है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी आपकी सामर झील में गिरने वाली नदियां, जिसका आपने पढ़ा। मुख्य इसमें फैक्ट यही है कि इसमें जो नदियां गिरती है वो अभिकेंद्रीय प्रणाली का हिस्सा बनती है। दूसरा है, इसमें मुख्य रूप से जो नदियां गिरती है मेंथा, रूपनगढ़, खंडेला, खारी और मेंढा। इसमें याद करने का एक ही तरीका है कि कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। फिर साथियों वो है, सामर झील में नहाने पर रूप खाक में मिल जाता है। तो याद रखना, रूपनगढ़, खारी, मेंथा, मेंढा और खंडेला, कैसे खंडेला। तो प्रिय साथियों, इस रूप एक इससे संबंधित क्वेश्चन है। उत्तर से आने वाली मेंथा नदी है जो सबसे अधिक नमक लाती है। दक्षिण से आती है वो रूपनगढ़ नदी है। इस प्रकार ये सामर झील का अफवाह प्रणाली है। इसके साथ साथ इस पर कुछ नाले बने हैं, उसका संक्षिप्त बता देता हूँ। नाले हैं, एक नाला है तुरतई का नाला, तुरतई नाला। एक है त्योंद का नाला, तोंद नाला। एक है जंपोक का नाला और एक है देवयानी का नाला। तो प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, इस पर जो नाले बने हुए हैं, काफी बार आरपीएससी एग्जाम पूछे जाते हैं कि इस पर कौन कौन से नाले हैं। तो ये नाले भी अफवाह प्रणाली का हिस्सा बनती है। इसमें एक नाला तुरतई, एक है तोंद, एक है झबोक, एक है जंपोक, एक है देवयानी। देवयानी को तीर्थों की नानी कहा जाता है, जो कि पहले अध्याय में अपन पढ़ चुके हैं, तीर्थों की नानी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी सामर झील का अफवाह प्रणाली। इसको देखिए, आपको कैसा लगा, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। अब 2-3 दिन में आपके सामने लाइव लाऊंगा, इसको देखना और देख के बताना कि आपको कैसा लगा। साथियों, एक और मैसेज करता हूँ आपके सामने। अब वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, तो इसका ख्याल रखना। आप अपने घर के अंदर रखना, मास्क लगा के रखना, सेफ रखना। आप हो तो आपका परिवार है, तो स्टे होम, बी सेफ। तो थैंक यू विद्यार्थियों, साथियों।